बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे जी चावल की पिनिया, वो भी देसी तरीके के साथ। लेकिन आपको बता दूं कि ये जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ये मेरा दावा है कि आज से पहले आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं किया। ये बिल्कुल आसान सा तरीका है और इस तरीके से आपकी पिनिया बिल्कुल भी सख्त नहीं होंगी। जितने दिन भी आप रखेंगे ये बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगी। चावल की पिनिया बनाने के लिए बहुत कम अज्जा यूज किए हैं। ये देख लें कि आधा किलो गुड़ लिया है और उसको बारीक पीस लिया है, उसको बारीक पीस के रख लिया है। इसके अलावा आप शक्कर भी यूज कर सकते हैं। 30 ग्राम किशमिश ली है, 30 ग्राम नारियल, इसको बारीक काट लिया है, 50 ग्राम मूंगफली ली है और आधा किलो गुड़ लिया है, तो उस हिसाब से आधा किलो चावल का आटा लिया है। 2 से 3 टेबलस्पून देसी घी चाहिए और 1 कप पानी चाहिए। और पानी के अलावा दूध यूज नहीं करना, क्योंकि दूध 2 से 3 दिन के अंदर बासी हो जाता है और आपकी पिनिया खराब हो जाएंगी। और इसके अलावा एक जरूरी टिप आपके साथ शेयर कर दूं कि ये जो आटा मैंने यूज किया है ये बाजार से लिया है। आप इसको घर में नहीं पीसें, क्योंकि अगर आप इसको घर में पीसेंगे तो वो ज्यादा बारीक होगा। हमें सूजी जैसा थोड़ा सा मोटा करने वाला आटा चाहिए। आपको बाजार से इजीली मिल जाएगा, या फिर आप चक्की से पीसा हुआ आटा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने घर में उसको नहीं पीसना। सबसे पहले एक बड़ा बाउल लेंगे और उसके अंदर मैं ये आटा डालूंगी, ताकि जो हमारा चावल की पिनियों का बैटर है वो तैयार हो सके। इसी के अंदर हम तैयार करेंगे, इसको एक साइड पे रखेंगे और अब तैयार करेंगे पिनियों के लिए शीरा। तो शीरे के लिए एक पैन लिया है और उसमें 1 कप पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी जो गुड़ मैंने आपको नोट करवाया था, आधा किलो, उसको थोड़ा बारीक पीस लिया था ताकि इसको मेल्ट होने में आसानी हो। क्योंकि मेल्ट होने के बाद 3 से 4 मिनट जस्ट इसको पकाना है, ताकि हमारी जो परफेक्ट चाशनी है, शीरा है चावल की पिनियों के लिए, वो तैयार हो जाए। दरमियानी फ्लेम पे इसको पकाना है, दरमियानी आंच पे इसको पकाना है, ज्यादा तेज आंच नहीं करनी, क्योंकि अगर इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो गया तो इसकी जो स्मेल है वो जलने जैसी हो जाएगी। देखिए, इसको पहले मैं थोड़ा सा मेल्ट करूंगी और मेल्ट करने के बाद इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पकाना है, ताकि इसकी जो एक चाशनी है, जो शीरा है, वो परफेक्ट तैयार हो जाए। लेकिन आप ये भी जरूर याद रखें कि इसके ऊपर से ये जो झाग है वो थोड़ी सी उतार देनी है। थोड़ी सी मट्टी होती है वो थोड़ी ऊपर आ जाती है, या फिर इसके अंदर जो थोड़ा बहुत गंद होता है वो भी इसके ऊपर ऊपर आ जाता है, और आपने झाग उतार देनी है ताकि नीचे से जो परफेक्ट शीरा है वो रह जाए। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे जो मैंने आपको 2 से 3 टेबल स्पून घी नोट करवाया था, वो ऐड करना है। चावल की पिनियों में बेस्ट है कि देसी घी का यूज करें। अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल नहीं है तो आप अच्छी क्वालिटी का इसमें घी यूज कर सकते हैं, उसकी भी अच्छी खुशबू आएगी। मेरे पास तो अवेलेबल था तो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ देसी घी। 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर देसी घी ऐड करना है और उसको अच्छे तरीके से पकाना है। हमारी 3 से 4 मिनट के अंदर परफेक्ट चाशनी तैयार हो गई है। ये देखें, अब इसको हम थोड़ा स्टेन करेंगे, छानेंगे। छानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा गंद है ये थोड़ा बहुत होता है वो भी निकल जाता है, जो गुड़ बनाते वक्त इसमें ऐड हो जाता है। ये देखें, थोड़ा बहुत निकल गया है, तो हमारी जो परफेक्ट चाशनी है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। और ये भी नोट कर लें कि गुड़ जो है आपने थोड़ा सा डार्क कलर का लेना है, व्हाइट कलर का गुड़ नहीं लेना, क्योंकि उससे पिनियों का कलर अच्छा नहीं आता। इसी वजह से मैंने इसमें थोड़ा सा डार्क कलर का गुड़ लिया था। अब आते हैं पिनियों की तैयारी की तरफ। तो इसके अंदर जो खुश्क मेवा जाता है वो ऐड कर देने हैं सारे के सारे, और थोड़ा सा मिक्स कर लेना है इसको अच्छे तरीके से। मेवा जात के हवाले से बेस्ट टिप यही है कि इसके अंदर आपने सिर्फ यही 3 मेवे यूज करने हैं। इसके अलावा कोई मेवा जात यानी बादाम, काजू, पिस्ता या फिर अखरोट शामिल नहीं करना। पिनियों के लिए बेस्ट मेवा जात सिर्फ यही है। इसके अंदर मूंगफली, नारियल और किशमिश का यूज किया जाता है। मेवा जात को ऐड करने के बाद इसके अंदर बिल्कुल परफेक्ट तेज गरम शीरा जो मैंने अभी स्टेन किया है वो इसके अंदर डालूंगी। लेकिन आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि सारा का सारा एकदम से नहीं ऐड करना, थोड़ा थोड़ा करके इसको ऐड करना है। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करने का ये फायदा होगा कि जो आपका पिनियों का बैटर है वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगा। अगर एकदम से सारा डाल देंगे कि मे बी आपका जो बैटर है वो ज्यादा पतला हो जाए। हमें ज्यादा पतला बैटर नहीं चाहिए, हमें पिनियों जैसा ही बिल्कुल बैटर चाहिए, क्योंकि ये शीरा ज्यादा भी हो सकता है। और हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था, क्योंकि ये शीरा थोड़ा सा ज्यादा था। 1 कप पानी में बनाया है, बनेगा तो 1 कप पानी में ही, लेकिन सारा यूज नहीं हुआ आधा किलो में, इसलिए थोड़ा सा बच गया था, वो मैंने अलहदा कर दिया था। थोड़ा जो शीरा बच गया था उसको मैंने ज़ाया नहीं किया था। उसके बाद उसमें चावल का आटा और ऐड करके मज़ीद पिनिया बना ली थी। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि एकदम से सारा इसमें जो शीरा है वो नहीं डालना। आपका जो सारा आटा है, जो सारा बैटर है, वो ख़राब होने का खतरा है। बहुत तेज गरम शीरा इसके अंदर ऐड किया था, तो स्पैचुला के साथ उसको मिक्स कर लिया था जल्दी से। तो फिर मैंने जैसे ही देखा कि ये ठंडा होना स्टार्ट हो गया, तो इसको फिर अच्छे तरीके से हाथों के साथ मिक्स करके और फिर इसकी पिनियां रोल करना शुरू कर दी थी।
और आपके साथ एक बहुत ज़रूरी टिप शेयर कर दूं कि कुछ लोगों का ये तरीका होता है कि वो पहले आग के ऊपर घी को गर्म करते हैं और इस गर्म घी के अंदर चावलों का आटा ऐड कर देते हैं। लेकिन आप देखें कि जब जैसे ही वो चावलों का आटा थोड़ा गर्म होना स्टार्ट हो जाता है तो वो थोड़ा सा अकड़ना शुरू हो जाता है, तो आपके जो पिनियां हैं वो भी सख्त बनेगी। लेकिन जो तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है, आप इस तरीके से अगर पिनियां बनाएंगे तो जब तक आपकी पिनियां सेव रहेंगी वो पिनियां सॉफ्ट ही रहेंगी, वो पिनियां बिल्कुल भी सख्त नहीं होंगी। ये बहुत जरूरी टिप थी, ये आपके साथ कोई भी शेयर नहीं करेगा, मैंने आपके साथ शेयर की। आप इस तरीके से पिनियां बनाएं, आपकी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और सॉफ्ट बनेगी। ये मेरा मिक्स हो गया है स्पैचुला के साथ। अब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया था तो इसको अच्छे तरीके से हाथों के साथ मैंने मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद अब इसकी पिनियां रोल करूंगी। ये बैटर ज्यादा ठंडा नहीं हुआ, ये काबिले बर्दाश्त है। काबिले बर्दाश्त हद तक हो तो आपने जल्दी से ये कोशिश करिए कि इनकी पिनियां रोल कर ले। अगर पिनियां रोल नहीं करेंगे, ठंडा हो जाएगा तो फिर पिनियां अच्छे तरीके से नहीं बनेगी। और कोशिश करें कि बड़ी बड़ी पिनियां हो, क्योंकि पंजाबी लोगों की जो पिनियां हैं वो थोड़ी बड़ी होती हैं। बड़ी पिनियां होंगी तो वो ज्यादा अच्छी लगेंगी, छोटी पिनियां ज्यादा देखने में अच्छी नहीं लगती। अब मैं इसको रोल करूंगी तो ये देखिए कि ये कितने अच्छे तरीके से रोल हो रहा है और हमारी जो पिनियां हैं वो परफेक्ट तरीके से माशाल्लाह 5 मिनट के अंदर तैयार हो गई हैं। और एक जरूरी बात, अगर कोई जिंदगी में पहली मर्तबा पिनियां बना रहा है तो हमारा ये दावा है कि इस तरीके से आप पिनियां बनाएं तो आपकी पिनियां परफेक्ट बनेंगी। और आपने कोशिश करनी है कि जो गुड़ है वो इक्वल हो, लेकिन इसमें आपके सामने पूरा मेरा ऐड नहीं हुआ था, काफी ज्यादा बैटर बच गया था। अगर इसके अंदर मैं सारा डाल देती तो ये हमारी पिनियां खराब होने का भी खर्चा था। इसी वजह से मैंने गुड़ को सबको मेल्ट कर लिया था, सारे गुड़ को, लेकिन मेरा थोड़ा सा बच गया था। और जो शीरा बच गया था उसके लिए मैंने आटा रखा हुआ था एक्स्ट्रा ला के, तो वो उसके अंदर ऐड करके मजीद पिनियां बना ली थी। तो हमारी पिनियों की तादाद भी ज्यादा हो गई और हमारी पिनियां भी बिल्कुल परफेक्ट बन गई। जिस तरीके से मैंने आपको सिखाई है इसी तरीके से आप पिनियां बनाएं। अगर आप फर्स्ट टाइम भी पिनियां बनाएंगे तो आपकी बिल्कुल माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह परफेक्ट बनेगी। कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर आप करेंगे तो अल्लाह का नाम लेके फर्स्ट टाइम भी बनाएंगे तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट है ऐसे ही पिनियां बनेंगी जैसे कि मेरी बनी है। अगर आप इसको 10 दिन के बाद भी देखेंगे तो ये ऐसे ही सॉफ्ट रहेंगी जैसे ये आप फर्स्ट टाइम बनाते हुए सॉफ्ट थी। ये बिल्कुल भी सख्त नहीं होंगी जिस तरह की पिनियां लोगों की सख्त हो जाती हैं। इसी तरह पिनियां बनाएं और अगर आपकी परफेक्ट बन गई तो फीडबैक जरूर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।